फिर विवादों में झारखंड लोक सेवा आयोग। चौदहवीं संयुक्त सिविल सेवा पीटी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप। सवालों में परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी। विवाद बढ़ने पर आयोग के अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी बीजेपी। विपक्ष को सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं, सीबीआई जांच की मांग। झारखंड के युवा न्याय चाहते हैं और सीबीआई जांच से कुछ समझौता नहीं, सीबीआई जांच कराओ। जेपीएससी विवाद पर संग्राम। नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूली। झारखंड लोक सेवा आयोग एक बार फिर से विवादों में है। इस बार मामला जेपीएससी की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अनियमितता से जुड़ा हुआ है। छात्रों का आरोप है कि प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद आयोग ने कैटेगरी वाइज कट ऑफ और अंक पारदर्शी तरीके से जारी नहीं किए। मामला सियासी तूल पकड़ता भी दिख रहा है। रांची की सड़कों पर मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी उतर चुकी है। लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है, क्योंकि सवाल प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित संस्था, उसकी प्रतिष्ठा और उसकी साख से जुड़ा हुआ है। जेपीएससी के विरोध की आग में आखिर क्यों धधक रही है और क्यों सीआईडी जांच को खानापूर्ति बताकर मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग जोर पकड़ती जा रही है, तमाम वजहों को हम आज विशेष में विस्तार से बताएंगे। हम समझाएंगे कि क्या है सरकार का तर्क और क्यों इस मुद्दे पर रांची से लेकर के दिल्ली तक छिड़ गई है सियासी संग्राम। लेकिन सबसे पहले जेपीएससी विवाद की वजहों से जुड़ी ये खास रिपोर्ट देखिए। झारखंड की जनता न्याय चाहती है, झारखंड के युवा न्याय चाहते हैं और सीबीआई जांच से कुछ समझौता नहीं, सीबीआई जांच कराओ। चेयरमैन को तो हटा दिया आपने, लेकिन जो 3 मेंबर हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, जिनके ऊपर की सबसे बड़ा आरोप है, जितने भी प्रतियोगी परीक्षा झारखंड में हो रहे हैं, कहीं न कहीं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। संसद के बाहर बीजेपी सांसदों का मौन प्रदर्शन। हेमंत सरकार में परीक्षा में हो रही धांधली का विरोध। देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुकी है झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में अनियमितता से जुड़ी आंच। सिर्फ आयोग के अध्यक्ष को हटाने से काम नहीं चलेगा, सीबीआई जांच की हो रही है मांग और ये डिमांड बीजेपी के तमाम नेता करते नजर आ रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा हाय 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 हाय। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हेमंत सरकार पर दिखावा नहीं करते हुए जेपीएससी के 3 सदस्यों को बर्खास्त कर उन पर मुकदमा दर्ज कर सलाखों के पीछे भेजने की मांग की है। साथ ही इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग को भी फिर से दोहराया है। जब से कांग्रेस के समर्थन से झारखंड राज्य में सरकार चल रही है, तब से लेकर के अब तक जितने भी जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल या उत्पाद सिपाही भर्ती की प्रक्रिया, सभी प्रक्रियाओं के पहले ही परीक्षा के पूर्व बड़े पैमाने पर प्रश्न पत्र लीक किए जाते रहे और इस बार भी जेपीएससी परीक्षा के पूर्व और सीजीएल की परीक्षा के पूर्व, जेएसएससी परीक्षा के पूर्व प्रश्न पत्र लीक हुए। लेकिन वहां की सरकार बेसुध सोई हुई है और सरकार निश्चित रूप से कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली सरकार इस प्रकार के घोटाले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होकर के युवाओं के रोजगार को छीनने का काम वहां पर किया जा रहा है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि जो कांग्रेस दिल्ली में गला फाड़ फाड़ करके
यहाँ पर प्रदर्शन करने का काम करती है, लेकिन वही झारखंड में आप जाकर देखिए इन कांग्रेसियों का वहाँ पर मुंह बंद है। आखिर क्यों जेपीएससी सिविल परीक्षा का विरोध छात्रों से लेकर नेता तक कर रहे हैं? क्यों विरोध की ये आंच इतनी धारदार होती जा रही है? तो इसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल 14वीं जेपीएससी की ओएमआर शीट और एडमिट कार्ड बरामद हुए। दस्तावेज जेपीएससी कर्मियों और टीडीपीएल से जुड़े लोगों के पास से मिले। सफल अभ्यर्थियों से सीआईडी ने ओएमआर शीट मांगी। बीजेपी ने बड़े पैमाने पर इसमें धांधली की आशंका जताई। ओएमआर शीट स्ट्रांग रूम में नहीं रखने पर सवाल हुआ। सीआईडी अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते से लगातार पूछताछ हो रही है। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था टीडीपीएल और पूर्व चेयरमैन के संबंधों की जांच भी की जा रही है। प्रतियोगी परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर देशव्यापी बहस के बीच झारखंड में भर्ती परीक्षा को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बता दें कि पूर्व मुख्य सचिव और जेपीएससी चेयरमैन एल ख्यांगते के इस्तीफे के बाद 14वीं जेपीएससी को लेकर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। और तूफान ऐसा खड़ा हुआ है कि सीआईडी जांच के बाद जेपीएससी के अधिकारियों और परीक्षा आयोजित करने वाली निजी एजेंसी के कर्मचारियों समेत कई लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। विपक्षी दलों ने सीबीआई जांच की मांग की है, जबकि छात्र समूह का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। पूरा विवाद झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद से शुरू हुआ, जब 103 पदों के लिए 2204 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। परिणाम के साथ श्रेणीवार यानी कैटेगरी वाइज कट ऑफ अंक जारी नहीं किए गए, जिससे छात्रों में असंतोष फैल गया। अभ्यर्थियों ने दावा किया कि जारी की गई मेरिट लिस्ट पर संवैधानिक सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं थे और सोशल मीडिया पर कथित ओएमआर शीट वायरल होने लगी। परीक्षा आयोजित करने वाली निजी एजेंसी टीआरएस डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी टीडीपीएल को लेकर अनियमितताओं और उसके पहले से अन्य राज्यों में ब्लैक लिस्टेड होने के आरोप सामने आए। मामला बढ़ने पर सीआईडी जांच शुरू हुई, कई गिरफ्तारियां हुई और विवाद गहराने पर तत्कालीन जेपीएससी के अध्यक्ष एल ख्यांगते ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। झारखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से सीआईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। सीआईडी परीक्षा संचालन, टेंडर आवंटन और कथित गड़बड़ियों से जुड़े कई अहम बिंदुओं पर एल ख्यांगते से पूछताछ कर रही है। सीआईडी ये भी जानना चाहती है कि यदि एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था तो उसे जेपीएससी जैसी संवैधानिक चयन संस्था की परीक्षा का टेंडर कैसे मिल गया। जेपीएससी की भूमिका पर उठ रहे सवालों के बीच राजधानी रांची में छात्र आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। राज्य के कई जिलों से बड़ी संख्या में छात्र रांची पहुंचे और कचहरी चौक स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना देकर लगातार अपनी आवाज बुलंद करते दिखे। चौदहवीं जेपीएससी परीक्षा विवाद ने पुराने सवालों को फिर से जिंदा कर दिया है। खासकर 2000 के बाद जब से झारखंड अलग हुआ, इन विवादों का जेपीएससी से नाता लगातार जुड़ा हुआ है। लगभग हर बड़ी जेपीएससी भर्ती विवादों में क्यों घिर जाती है। इस महीने की शुरुआत में जेपीएससी की ओर से 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा परिणाम घोषित करने के तुरंत बाद विवाद शुरू हो गया। 103 रिक्तियों के मुकाबले आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए 2204 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया, जिसके बाद से अभ्यर्थियों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। और ऐसे में देख सकते हैं कि आंदोलन का दौर भी राजधानी रांची में लगातार जारी है। इस पूरे मामले में सीआईडी ने अब तक उप परीक्षा नियंत्रक सहित 10 लोगों को अरेस्ट किया है।
इनमें से 5 आरोपियों से रिमांड पर पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसी का कहना है कि जुटाए गए दस्तावेजों, डिजिटल साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। न्यूज 18 के लिए रांची से संवाददाता संजय कुमार सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जेपीएससी के खिलाफ अभ्यर्थियों का आक्रोश रांची में दिख रहा है तो इसकी सियासी तपिश देश की राजधानी दिल्ली तक महसूस की जा रही है। बीजेपी सांसदों से लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी तक ये आरोप लगा रहे हैं कि झारखंड की हेमंत सरकार जांच के नाम पर खानापूर्ति कर रही है। आखिर क्यों झारखंड लोक सेवा आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया जा रहा है और क्यों जांच पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। जिस तरह से ये जेपीएससी हम छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये आने वाले समय में इस सरकार के लिए और जेपीएससी के सारे मेंबर्स के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। झारखंड के 2400 जिला से छात्र नौजवान एकजुट हो रहे हैं अपने हक और अधिकार के लिए। अभी जो हम लोग अनशन पे बैठे हैं, ये भूख हड़ताल हो सकता है। यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी है, यहाँ पे सब भाईचारा दिखा रहे हैं। कोई बोतल का पानी लाए हुए हैं, कोई बिस्किट लाए हुए हैं, कोई कुछ लाया हुआ, हम लोग मिल बांट करके उसी में अपना गुजारा कर रहे हैं। छात्रों का ये आक्रोश उस सिस्टम के खिलाफ है जिसे प्रदेश की बड़ी संस्था मानी जाती है। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों और छात्रों का मोर्चा रांची के मोरहाबादी मैदान से जयपाल सिंह स्टेडियम शिफ्ट हो चुका है। अभ्यर्थी सरकार से अपनी 4 सूत्री मांगे पूरी करने की डिमांड कर रहे हैं। सीबीआई या ईडी से जेपीएससी मामले की जांच हो, आयोग का पुनर्गठन और बर्खास्तगी का भी मुद्दा है, दोषपूर्ण विज्ञापनों और परीक्षाओं को रद्द करना, साथ ही पारदर्शी परीक्षा कैलेंडर और एजेंसियों की जांच इन मांगों में शामिल है। छात्रों का साफ कहना है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन तेज होगा। अभ्यर्थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा विभाग खुद मुख्यमंत्री के जिम्मे है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि सवाल सिर्फ एक परीक्षा के सिस्टम का नहीं, सवाल अभ्यर्थियों के भविष्य से भी जुड़ा है। परीक्षा आयोजित करने में शामिल लखनऊ स्थित एजेंसी टीडीपीएल की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले समझौते का पालन न करने के कारण एजेंसी को जेएसएससी की कार्रवाई का सामना करना पड़ा था और मई 2025 में इसे ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया था। हालांकि 1 महीने के बाद ही परीक्षा आयोजित करने का कार्य सौंप दिया गया था। एजेंसी को उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी ब्लैकलिस्टेड किया गया है। छात्रों ने मांग की है कि 14वीं जेपीएससी और 2023 और 2025 के बैकलॉग विज्ञापनों को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। इसके साथ ही टीडीपीएल एजेंसी की ओर से पूर्व में आयोजित सभी परीक्षाओं को भी निरस्त किया जाए। आरोप है कि इन परीक्षाओं में गंभीर अनियमितताएं पाई गई थी। प्रदर्शनकारियों ने अपने मांग पत्र में सभी विवादित परीक्षाओं और इससे जुड़े मामलों की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग की है। छात्रों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए 90 दिनों के भीतर जांच पूरी कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने की भी मांग की है। अभ्यर्थियों की सरकार से जो बड़ी मांग है उनमें मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की मैनुअल जांच हो, आंसर शीट की डिजिटल कॉपी अभ्यर्थियों के ओटीआर आईडी पर अपलोड की जाए, परिणाम जारी करते समय श्रेणीवार कट ऑफ अंक सार्वजनिक किए जाएं और 7 दिनों के भीतर प्रत्येक अभ्यर्थी का स्कोर कार्ड उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा
OMR शीट में नॉन अटेम्प्ट का विकल्प जोड़ने और सभी प्रश्नों पर बबल भरना अनिवार्य करने की भी मांग की गई है। झारखंड गठन के बाद से जेपीएससी की ओर से आयोजित प्रत्येक प्रमुख सिविल सेवा परीक्षा को किसी न किसी प्रकार से आरोपों का सामना करना पड़ा है। संशोधित परिणाम, अतिरिक्त परिणाम सूची, साक्षात्कार, अंक विवाद, आरक्षण संबंधित मुकदमेबाजी, उत्तर कुंजी त्रुटियां, मूल्यांकन विवाद या फिर न्यायालय का हस्तक्षेप। सिविल सेवा आयोग की पहली और दूसरी परीक्षा का गहरा साया अभी भी मंडरा रहा है। इससे कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच अब भी जारी है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि उनकी सभी मांगे न्याय संगत और विद्यार्थियों के हित में है। यदि सरकार इन मांगों पर गंभीरता से निर्णय नहीं लेती तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि मांगें पूरी नहीं होने की स्थिति में मुख्यमंत्री को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। झारखंड लोक सेवा आयोग में कथित भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और इसकी मांग लगातार सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रही है और छात्र भी लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखना यह है कि सीबीआई द्वारा जांच होती है या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। छात्रों का आंदोलन रांची में जारी है तो इसकी गूंज देश की राजधानी दिल्ली तक सुनाई दे रही है। बीजेपी सांसदों ने झारखंड सरकार से मांग की है कि केवल जेपीएससी अध्यक्ष को हटाने भर से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरी गड़बड़ी की व्यापक जांच करानी होगी। झारखंड के अंदर हजारों छात्र पिछले 5 दिनों से धरने बैठे हुए, भारी बारिश के बीच में उनकी एक ही डिमांड है, सीबीआई जांच। क्योंकि जिस तरह जेएसपीएल चाहे जेएसएससी जो पेपर लीक हुआ, जो प्रश्न पत्र लिखाए गए, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि बाकायदा एक होटल को बुक कराया गया लीज पे, वहां पे आंसर शीट, प्रश्न पत्र के उत्तर लिखाए गए। यह हाल झारखंड का है। तो मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि सीबीआई जांच कराओ और राहुल गांधी अविलंब रांची जाएं और मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं, अगर युवाओं के साथ इतना आपके पास है, जाओ युवाओं के साथ और मुख्यमंत्री आवास के सामने बैठो, उनसे इस्तीफा मांगो। क्योंकि आप हमेशा बरगलाते हो और झारखंड की जनता न्याय चाहती है, झारखंड के युवा न्याय चाहते हैं और सीबीआई जांच से कुछ समझौता नहीं, सीबीआई जांच कराओ। चेयरमैन को तो हटा दिया आपने, लेकिन जो 3 मेंबर हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, जिनके ऊपर की सबसे बड़ा आरोप है, उसकी लीपापोती हो रही है और हम सीबीआई मांग कर रहे हैं और उन सबों को बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा झारखंड में हो रहे हैं, कहीं न कहीं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और सरकार के द्वारा वैसे लोगों को परीक्षा के लिए नियुक्त किया गया है जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है। वैसे कंपनियों को देकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और जो नेता प्रतिपक्ष है, ये दोहरा चरित्र कांग्रेस का उजागर हो रहा है। ये दोहरा राजनीति करते हैं। वो आज दिल्ली में युवाओं की बात करते हैं। क्या झारखंड देश का अंग नहीं है? झारखंड के युवा उनके भविष्य को लेके, उनकी बात को लेके आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सरकार वहां पर है, आप समर्थन दे रखे हैं, इसीलिए आप उसकी बात नहीं करते, उसके भविष्य की बात नहीं करते, उसकी चर्चा नहीं करते। तो ये दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन रांची में अपनी मांगों को लेकर जारी है। राज्य भर से रांची पहुंचे अभ्यर्थियों के आंदोलन की तस्वीर भी अलग अलग रंगों में हर दिन नए रूप में नजर आ रही है। आंदोलन स्थल पर प्लाईबोर्ड, पंडाल के निर्माण के साथ कुछ खाने के पैकेट्स भी नजर आए। अभ्यर्थी बताते हैं कि उन्हें कुछ सामाजिक संस्थाओं की ओर से मदद मिल रही है। मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन शुरू होने के बाद और जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ रहा है, ये 2 तरीके से देखा जा सकता है कि आंदोलन का स्वरूप क्या है। पहला, सरकार के द्वारा जो सीआईडी गठित की गई है उसमें जो तेजी आया है जांच में,
चाहे वो जेएसएससी का आयोग हो या जेपीएससी, लगातार जो गड़बड़ियाँ हुए उसको उजागर करने का काम किया जा रहा है। समाज में ऐसे बहुत बुद्धिजीवी लोग होते ही हैं जो समाज को हेल्प करना चाहते हैं। जब हमारी दुख को देखे, सामने से पीड़ा को देखे, हम लोग रात में यहाँ पे इधर उधर भटक रहे हैं, तो बहुत लोगों ने अपनी जो भी व्यवस्था हो पाई, जो भी उनसे हो पाया, वो अपना मदद कर पा रहे हैं। खाना को लेकर ऐसा है कि बहुत सारे, जैसे भैया ने बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं, जो यहाँ पे नहीं आ तैयार खाना आ रहा है या खाना बना रहे हैं? तैयार खाना आ रहा है, जो अभी जो स्विगी और जोमेटो से खाना आ रहा है। और बहुत सारे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग छात्र हैं, आपस में जो है कुछ पैसा भी मिला के जो है हम लोग इस तरह का जो है कार्यक्रम को धीरे धीरे और बेहतर कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं से युवाओं का भरोसा कमजोर हुआ है। सरकार और आयोग भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाए, इसे सुनिश्चित करने की कोशिश जब तक नहीं होगी तब तक इनका आंदोलन जारी रहने वाला है। इस कैंडल मार्च के माध्यम से पूरे 24 जिला में जितने छात्र हैं उनको हम लोग एक्टिव करना चाहते हैं। हमारी मांग यही है कि नौजवानों के साथ में भविष्य के साथ खिलवाड़ करना झारखंड सरकार बंद करे। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी वो हम लोग का आंदोलन एकदम इसी तरह चलते रहेगा कंटिन्यूअस। जेपीएससी एंड जेएसएससी रद्द हो इसलिए, और हम लोग सभी स्टूडेंट्स को न्याय मिले। झारखंड का स्टूडेंट्स पूरा त्रस्त हो चुका है ये सरकार से, क्योंकि वो सारी सीटों को बेच रहे हैं। तो बताइए कि हमारा जो भविष्य है वो कहाँ जा रहा है, हमारा जो आने वाला पीढ़ी का भविष्य है वो कहाँ जा रहा है अगर सारी सीटें बेची जाएंगी तो। अभ्यर्थियों का कहना है कि छात्र प्रदेश भर से रांची आकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। मुश्किल हालातों में परिवार उनकी पढ़ाई का खर्च वहन करते हैं। ऐसे में यदि सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में भी गड़बड़ी हो जाए, धांधली हो जाए, तो फिर मुश्किल होती है, सिस्टम पर से भरोसा टूटने लगता है। जेपीएससी ने संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा सहित सैकड़ों पदों पर होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। वहीं सीआईडी मामले की जांच कर रही है। मामले में अधिकारियों का कहना है जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और भी गिरफ्तारियां संभव है। दूसरी तरफ छात्र भी अपनी मांगों पर अड़े हैं। उनका भी कहना है कि मामले की सीबीआई और केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से निष्पक्ष जांच हो तो परीक्षा स्थगित नहीं, सीधे तौर पर रद्द हो। दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल बीजेपी का कहना है और उनकी मांग है कि मुख्यमंत्री इस मामले में नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। जाहिर तौर पर रांची में जारी अभ्यर्थियों का आंदोलन सिस्टम में फैली उस बीमारी के खिलाफ है जिसने झारखंड से दिल्ली तक का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। देखने वाली बात होगी कि राज्य की हेमंत सरकार अभ्यर्थियों की मांगों को मानती भी है या नहीं। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा, गौरव झा, ओम प्रकाश और निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।